क्लास 8 का चैप्टर 11 साउंड चैप्टर, इसका रैपिड रिवीजन बहुत ही जल्दी 4 या 5 मिनट में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ये है रैपिड रिवीजन, बहुत जल्दी खत्म करेंगे। सबसे पहले जानेंगे साउंड क्या होता है। द वर्ल्ड अराउंड अस इज फुल ऑफ डिफरेंट, यानी कि जो पूरा वर्ल्ड है ये साउंड से, अलग अलग साउंड से भरा हुआ है। हम सुबह से शाम तक जो कुछ सुनते हैं वो क्या होता है, वो होता है साउंड। ठीक है, समझ गए साउंड क्या होता है। कुछ साउंड अच्छे साउंड होते हैं, कुछ साउंड होते हैं डिस्टर्बिंग वाले साउंड। देखो अब हाउ साउंड प्रोड्यूस, जो साउंड होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। तो मैंने एक स्टिकी नोट्स लगाया है यहाँ पे। तो ह्यूमन साउंड प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंक्स, इट इज सिचुएटेड इन द नेक। ये नेक में सिचुएटेड होता है, जिसे हम कहते हैं लैरिंक्स। क्या कहते हैं इसे हम, लैरिंक्स कहते हैं। ठीक है, लैरिंक्स का जो शेप होता है वो कुछ इस प्रकार का शेप होता है, जिसमें कि कुछ गैप होता है। क्या होता है गैप, जिसे हम बोलते हैं वोकल कोड्स। एक डाउट होगा कि यहाँ से ही साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, क्योंकि देखो हमने बचपन में क्या किया होगा कि दो पन्नियों को आपस में जोड़कर उसमें फूका होगा। तो उसमें जब हम लोग फूकते थे तब क्या होता था उसमें कि वाइब्रेशन होता था। क्या होता था, वाइब्रेशन, कुछ ऐसे। आपको यह साउंड सुनाई दे रहा है, ये क्या हो रहा है, हमने दो पन्नियों को आपस में जोड़ा है और उसमें जब फूका है तो क्या हो रहा है कि वो वाइब्रेशन कर रहा है। ठीक ऐसा ही हमारा है लैरिंक्स, जो कि गर्दन में सिचुएटेड होता है और इस स्ट्रक्चर का होता है। इसमें क्या होता है कि बीच में थोड़ी सी गैप होती है, जिसमें कि लंग से एयर आती है। तो एयर जब आती है तो ये वाइब्रेट होता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। याद रखना बच्चों, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट प्रोड्यूस अ साउंड, यानी जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो वो क्या करेगा, वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। वो क्या करेगा, वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। एक चीज और, लैरिंक्स के जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं वोकल कोड्स। अब देखो, हाउ डज दिस साउंड रीच आवर ईयर, जो साउंड होता है वो हमारे कानों तक कैसे पहुंचता है। जैसे कि सपोज दैट ये एक बेल है, ये बेल है और ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है यश। ये मतलब ये साउंड उसके पास कैसे पहुंचा, तो इसका हम लॉजिकली दिमाग लगाएंगे कि इसके और इसके बीच में क्या है, इसके बीच में है एयर। एयर में क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं। जब ये बेल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा तो ये, इससे होगा वाइब्रेशन, तो ये वाइब्रेशन इसको ट्रांसफर करेगा, फिर इसको 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 ऐसे करके यहाँ तक ये बात ये साउंड उसके कानों तक पहुँच जाएगा। जैसे कि ये एग्जाम्पल, इसमें क्या हो रहा है कि सपोज दैट स्कूल के ये बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, और ये असेंबली कर रहे हैं, लाइन बार असेंबली। ये कुछ नाम है जैसे राम श्याम घनश्याम सीता, ऐसे हमने कुछ नाम ले लिए। इसमें क्या हुआ, इस बच्चे को चक्कर आया तो ये एकदम से इसके ऊपर गिरा। जब ये इसके ऊपर से गिरा गिरा तो ये भी गिर गया, इसका भी बैलेंस नहीं हुआ और ये भी गिर गया, फिर ये भी गिर गया, ये भी गिर गया। जिससे क्या हुआ, ट्रांसफर होता रहा। समझ लो मेरी बात को, यानी कि ये एग्जाम्पल समझ में आया। ये कैसा एग्जाम्पल है, जो अभी लाइट है वो हो गई ऑफ, क्योंकि उसकी जो बैटरी थी वो थी लो, इसलिए लाइट जल नहीं पा रही है। ठीक है, तो मैं ऐसे में पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ये एग्जाम्पल को हम हटा देते हैं। क्या समझे अभी आप, यानी कि हमको आवाज़ कैसे सुनाई देती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आपको आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है, क्योंकि हमारी आपके बीच में क्या है एयर, और एयर में क्या होते हैं, पार्टिकल्स। जब हमारी आवाज़ वाइब्रेट करती है तो हमारी आवाज़ पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र करते हैं, वाइब्रेशन पार्टिकल को ट्रांसफ़र होता है, ये इससे करके ये बात आपके कानों तक पहुंच जा रही है, जिसमें कि ये एग्जांपल यश का दिया है हमने। अब देखो पिच के बारे में जानो कि पिच क्या होता है। वो क्रिकेट वाली पिच नहीं, ये पिच अलग है, साउंड चैप्टर में पिच होता है। देखो आपने सुना होगा कि लड़कियों की आवाज़ वॉइस जो होती है वो श्रिलर होती है, यानी हल्की होती है उनकी आवाज़, क्योंकि उनकी जो पिच होती है वो भी छोटी पिच होती है। इससे वॉइस जो होती है वो स्लो होती है, और जब पिच बड़ी होती है तो आवाज़ भी थोड़ी सी बड़ी होती है, जैसी लड़कों की होती है। तो पिच समझ गए क्या होता है। अब देखो इन्फ्रेजोनिक साउंड क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्फ्रेजोनिक साउंड क्या होता है। 0 से
0 हर्ट्ज से यानी 1 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक होता है इंफ्रासोनिक, और अल्ट्रासोनिक क्या होते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये है रैपिड रिवीजन, जिसमें कि ज़्यादा बारे में नहीं बताया जाता है, बस कुछ मेन टॉपिक बताए जाते हैं। और भी जैसे कि बहुत सारे टॉपिक हैं कि जो साउंड होता है वो कितने की मतलब कैसे कैसे साउंड होते हैं, कुछ संगीत वाले साउंड होते हैं, मेरी बात समझ रहे हो आप ना। और इसके बारे में ईयर के बारे में भी इसमें बताया गया है, लेकिन मैं वो आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो हो जाएगी फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद सभी को।